हेलो एंड वेलकम टू digitalcat.com। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैट ट्रेनर। वेलकम टू सॉलिडवर्क्स 2020। और आज हम लोग लेने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 1। और इसमें हम कुछ 2D में एडिटिंग एंड मॉडिफाइंग स्केचेस के टूल्स को कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। जरा गौर कीजिएगा। Edit sketches using various editing tools, create rectangular pattern of sketch entities, create circular pattern of sketched entities, write text in the sketching environment, modify sketched entities, modify sketched entities by dynamically dragging and sketched entities। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। चलिए, हम लोग शुरुआत कर लिया है, स्टार्ट कर लिया हमने सॉलिडवर्क्स 2020। और अभी जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया फाइल। और नए फाइल में जाने के बाद आप पार्ट को ले सकते हो और पार्ट में जाने के बाद आप ओके कर दीजिए। देखिए, मैंने कितने बार बताया है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम अपने पास मत रखिए। ठीक है, हमें टीचर मत समझिए, हमें अपना दोस्त समझिए। ठीक है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए भी आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, सो रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी प्रॉब्लम अपने पास नहीं रखना है। ठीक, ओके। सबसे पहले तो आप स्केच में जाइए। स्केच में जाने के बाद आप यहां से स्केच में जाइए और स्केच इस पे क्लिक करने के बाद फ्रंट प्लेन, राइट प्लेन या टॉप प्लेन, जिसमें आपको सही लगता है उसमें आप फिलहाल तो प्लेन को सिलेक्ट कीजिए। आज का जो चैप्टर है वो आप ज़रा गौर कीजिएगा। ये ट्रिम है, एक्सटेंड है, कन्वर्ट एंटिटी है, ऑफसेट है, मिरर है, लीनियर पैटर्न है। ये सब जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है अगले 1 घंटे में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बट आराम से करेंगे। आई बात समझ में? सो लेट्स हैव अ लुक। पहला जो ट्यूटोरियल, पहला जो कमांड दिया गया है हमारा वो ट्रिमिंग है। अभी ट्रिम कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ट्रिम करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास इंटिटीज का होना जरूरी है, यानी लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, जिस तरह का भी आपके पास स्केच हो आप ले सकते हो। सपोज मैंने एक सेंटर रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया। आप चाहें एक सर्कल ले लें, यहाँ से इस तरह से सर्कल ले लें। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ। ये ट्रिम एंटिटी है, इसको जैसे आप क्लिक करते हो और ज़रा गौर कीजिएगा, ये साइड में पूरी लिस्ट है ना। पहला है हमारा पावर ट्रिम। पावर ट्रिम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका कॉर्नर हो गया है, ट्रिम अवे इनसाइड, ट्रिम अवे आउटसाइड, ट्रिम टू क्लोजेस्ट। Okay, and keep trimmed entities as construction geometry and ignore trimming of construction geometries। तो ये सारे ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। पूरा डिटेल्स में देखिएगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जब भी आगे बढ़ते हैं शुरुआत से चलेंगे ताकि हमें पीछे ना आना पड़े, रिवर्स ना आना पड़े। ठीक है, पावर ट्रिम का इस्तेमाल लिया मैंने। अब इसमें क्या है, जस्ट अपने लेफ्ट माउस बटन को दबाइए और जिसके थ्रू आप लेकर जाओगे वो सारी चीज़ें हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये सबसे मज़ेदार कमांड है। आप कितने भी स्केचेस ले लें यहाँ पे, है ना, यहाँ से सर्कल ले लें, कैसा भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप ऐसा कर लें, ट्रिम लेते हो, पावर ट्रिम, जैसे जैसे ड्रैग करोगे जिसको वो टच करेगा वो हमारा ट्रिम हो जाएगा। इस तरह से आप कंप्लीटली भी ट्रिम कर सकते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो, है ना, चाहे वो सॉलिड लाइन हो, इस तरह से आप कर सकते हो। पॉइंट ट्रिम का कोई मसला नहीं है, पॉइंट हमारा कोई ट्रिम नहीं होता, क्योंकि ट्रिम करने के लिए लाइन, रेक्टेंगल वगैरह कुछ पार्क इस तरह के एंटिटीज होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया पावर ट्रिम। अगला क्या है भाई, कॉर्नर। अभी कॉर्नर का काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सपोज कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ से मैंने एक वर्टिकल लाइन लिया। अब देखिए कॉर्नर का मतलब क्या होता है। 2 काम होते हैं, एक तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अभी लेता हूँ मैं ट्रिम, और ट्रिम में जाने के बाद कॉर्नर ले लो। कॉर्नर में क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, ये देख लो, जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो आपस में कॉर्नर फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको लेता और इसको लेता हूँ तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए दोनों एक्सटेंड हो रहे हैं और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे कॉर्नर फॉर्म होगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों मिलके कॉर्नर फॉर्म कर लेंगे। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको ले लिया तो यहाँ पर दोनों मिला के कॉर्नर फॉर्म कर लेगा। फिर अगर मैंने इसको लिया, इस लाइन को लिया तो दोनों मिला के कॉर्नर फॉर्म कर लिया। फिर मैं इसको ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ तो दोनों मिला के इस तरह से कॉर्नर फॉर्म कर लेते हैं। आई बात समझ में? ये होता है हमारा कॉर्नर।
कैसे भी रहने दो, कितने भी डिस्टेंस रहने दो, ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल है ना, और मैं एक और लाइन ले लेता हूँ इस तरह से वर्टिकल। तो देखिएगा यहाँ पर दो काम ये करेगा, ये जो एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम करेगा और ये यहाँ गैप है उसको वो फिल करेगा, यानी एक्सटेंड करेगा। तो एक ही कमांड से आप दो तरह के काम कर सकते हैं। हियर यू कैन सी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज योर वर्टिकल लाइन। हियर वी हैव, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, फिर ये ले लेते हो, ये हो गया हमारा। फिर आप इस वर्टिकल लाइन को लीजिए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को लीजिए, ये हो गया। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरह से हो गया। अच्छा, ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर मैंने कोई आर्क वगैरह ले लिया, तो इस तरह का मैंने एक आर्क लिया और सिंपली मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा। आई बात समझ में? अब यहाँ से मैंने ट्रिम लिया और ये हमारा कॉर्नर रहा, आराम से होगा, नो प्रॉब्लम। इस तरह से ये हमारा हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी अगला पॉइंट हमारा क्या है? ट्रिम अवे इनसाइड, ट्रिम अवे इनसाइड। सपोज कर लेते हैं हमने बहुत सारे लाइंस ले लिए इस तरह से, है ना, 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने बहुत सारे लाइंस ले लिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें क्या क्या करना है वो ज़रा सा गौर कीजिएगा। सपोज मैंने ये लिया ट्रिम एंटिटी और ये है हमारा ट्रिम अवे इनसाइड। इनसाइड ये वर्ड याद रखिएगा, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ। तो सपोज कर लो मैंने इस लाइन को और इस लाइन को सेलेक्ट किया और मैंने इन दोनों में से किसी को भी, ये देखो तीनों, ये जो है बीचों बीच में, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो भी लाइंस थे वो सब हट गया। अगर नॉर्मली हम लोग करते तो कैसे करते? अंडू करता हूं मैं, ये लेता हूं मैं। सपोज आप कॉर्नर लेते तो नहीं होता, पावर ट्रिम लेते तो भी देख लीजिए, एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, फिर 3 बार हुआ, फिर 4 बार हुआ, यानी हमें 4 बार ऐसे ड्रैग करना पड़ा। ठीक है, ये 4 बार ही नहीं, मतलब ये अगर हजारों लाइंस होते हैं तो आपको 1000 बार करना पड़ता। लेकिन इसका फायदा ये हो गया है कि आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए कि किस किस लाइन के बीच में आपको ट्रिमिंग करनी है। तो बस ट्रिम लेने के बाद ट्रिम अवे इनसाइड लेना है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर आपको ड्रैग कर देना है। ये देखो इन दोनों के बीच में हमारा ट्रिम हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर एक और ऑप्शन है, ट्रिम अवे आउटसाइड। इसका मतलब क्या होता है? सपोज कर लेता हूं मैं ट्रिम अवे आउटसाइड और मैंने इसको किया सिलेक्ट और इसको किया सिलेक्ट। ठीक है, अब मैं यहां पे ड्रैग करूं या इधर ड्रैग करूं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये देखो इसके बाहर जितने थे वो सब हट गया है, तो इसका ऑपोजिट है ये वाला। आई बात समझ में? तो आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। अभी मैं वर्टिकल लाइंस को लेता हूं। सपोज कर लीजिए इस लाइन और इस लाइन के बाहर वाला हमें हटाना है, बस इधर लीजिए। आप अगर इसको भी ड्रैग करेंगे ना तो भी हट जाएगा, इधर वाला हट जाएगा, इधर वाला हट जाएगा, इनसाइड में और सॉरी आउटसाइड में इसके बाहर का जाएगा और इनसाइड में इसके अंदर का जाएगा। आई बात समझ में? एक और चीज है यहां पे क्या दिया गया है, ट्रिम टू क्लोजेस्ट। इसका मतलब यह है कि आप जिस पर क्लिक करोगे वो हमारा ट्रिम हो जाएगा। ये कब काम आता है पता है? जब सपोज कर लीजिए कि एक ही जगह पर एक, सपोज कर लो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन है ना, इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन ले लिया और सिंपल सा मैं एक सॉलिड वाला लाइन ले लिया यहां तक, और एक और मैंने क्या किया, एक और सॉलिड ले लेता हूं। आई बात समझ में? अभी आपको पता है ना कि इस लाइन के नीचे एक हमारा सेंटर लाइन या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन है, तो मैं ट्रिम लेता हूं। अभी अगर मैं इसको लेता हूं, ये देखिए पूरा सेंटर लाइन भी ट्रिम हो रहा है और सॉलिड लाइन भी ट्रिम हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ सॉलिड लाइन को ट्रिम करना है। तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिम टू क्लोजेस्ट कर सकते हो। बस इस पर क्लिक कीजिए, यू कैन सी हियर, हमने अपना काम कर दिया। ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन था यानी सेंटर लाइन था वो हमारा एज इट इज। आई बात समझ में? तो ये फर्क है क्लोजेस्ट का। आप जिस पर क्लिक करेंगे सिर्फ वही, अगर मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूं तब जाकर के ये होगा। ठीक है, तो आई होप ये ट्रिम जो है आपके लिए समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसी तरह से जस्ट ऑपोजिट उसका एक्सटेंड है। इसमें उतना ऑप्शन नहीं दिया है बट हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हियर यू कैन सी, दिख रहा है। बस एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास अगला डेस्टिनेशन होना चाहिए, यानी अगर आप इसको करेंगे तो यहां तक आ रहा है, अगर आप इसको लेंगे तो जहां तक ये जाएगा, ये यू कैन सी हियर। अगर मैं इसको लेता हूं तो यहां इसके आगे कुछ भी नहीं है। द एलिमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर, यानी कहीं तक ये नहीं जा सकता क्योंकि इसके आगे हमने कोई लाइन भी नहीं लिया, कोई एंटिटी ही नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सटेंड
नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको ले सकते हो आराम से। इसको कहाँ तक लेके जाओगे? नहीं ले सकते, इसको भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसके आगे हमारे पास कुछ भी नहीं। हाँ, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, ओके, इसको भी कर सकते हो। बट अगर मैंने इसको ज़रा एक्सटेंड कर दिया और फिर से हम यहाँ से एक्सटेंड लेते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगला हमारा कुछ तो होना चाहिए, इसके आगे कोई एंटिटी होनी चाहिए, तभी आप इसको एक्सटेंड कर पाएंगे। आई होप ये जो ट्रिम एंड एक्सटेंड का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। ओके, अगला जो है हमारा ये होता है कन्वर्ट एंटिटी। ये कमाल का टूल है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। याद रखिएगा, किसी भी सॉलिड मॉडल के एजेस को हम 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं इस कमांड की मदद से। ओके, ये बड़ा ही पावरफुल है। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं। सपोज कर लेते हैं इसको मैंने हटा दिया, मैंने एक न्यू फाइल लिया, पार्ट, और ओके कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, पहली बार स्केच में जाता हूं, टॉप प्लेन लिया और यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से, मैं अभी फास्ट में कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, तो आपको उतना थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, है ना, क्योंकि आने वाले दिनों में उसको हम डिटेल में बताएंगे। अभी थोड़ा सा हम कन्वर्ट एंटिटीज़ के बारे में जान लें, बस उतना ही काफ़ी है। फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया और हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन कर दिया, हियर यू कैन सी। फिर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ से इस तरह से और मैं ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ पे ट्रिम टू क्लोजेस्ट लीजिएगा इसको और इसको क्लिक करके आप कर दीजिए ट्रिम। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये हमारा है, मैंने इसी चैप्टर में बताना है मुझे, बट आगे बताऊँगा, फिर अभी ज़रूरत पड़ रही इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने 4 ले लिए और आप चाहें तो इसका बढ़ा सकते हो और यहाँ से ओके कर दो, नो प्रॉब्लम। इस तरह से हमने एक ले लिया है और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, स्पेस बटन दबा के आप आइसोमेट्रिक में ले लीजिए, है ना। अब देखिए इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, याद रखिएगा। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके एडिट कर दो, नो प्रॉब्लम, या तो रहने देते हैं ऐसे ही। ये मैंने लिया एक्सट्रूडेड, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ये एक्सट्रूड हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, इस रीजन को 100 में करना है एक्सट्रूड, और ये जो है साइड साइड वाले उसको हमें सिर्फ 20 में करना है। तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्टेड काउंटर का इस्तेमाल करता हूं, अभी मैं ये आपको चैप्टर 4 में बताने वाला हूं, सो डोंट वरी। तो इससे होता ये है कि आप किसी पर्टिकुलर क्लोज्ड रीजन को सेलेक्ट कर पाएंगे और इसकी मदद से आप उस पर्टिकुलर रीजन को आप हाइड दे सकते हैं। ओके कर दीजिए, ये हमारा हो गया। अब देखिए बाबा, स्केच तो पूरा गायब हो गया। अब इसको क्या किया जाए, तो नोट टू वरी, यहाँ पर जाने के बाद इसको आप क्या कीजिए, ये आई साइन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि ये फिर से हमारा विजिबल हो जाए। एक बार स्केच को एक्सट्रूड या रिवॉल्व करने के बाद स्केच हमारा हाइड हो जाता है। तो आप उस स्केच में जाने के बाद यहाँ से आप हाइड या शो कर सकते हो। ठीक है, अब हम फिर से इन सारी चीज़ों को जो फिन्स दिए गए हमारे, वो हम 20 के हाइट में एक्सट्रूड करना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सट्रूड में जाइए और इसको सेलेक्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर चाहिए तो ऐसे भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने एक आर्क लिया था इसलिए यहाँ पर थिकनेस ऑटोमेटिक ऑन हो गया। ये सारे कंसेप्ट आपको जो है चैप्टर 4 में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ जितनी ज़रूरत है उसका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाउ जस्ट क्लियर इट, एंड थिकनेस हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और यहाँ से हमें क्या करना होगा, इस रीजन को सेलेक्ट करना होगा और इसको भी चारों रीजन, नहीं सॉरी 6 है ना, तो 6 रीजन को हमें सेलेक्ट करनी चाहिए और ये जो थिकनेस है उसको हटा दीजिए। फिर आप इसका जो है साइज 20 के आसपास कर दीजिए, या तो फिर 10 ही ले लें तो ही बेहतर है। ये हो चुका है। अच्छा, अब मैं इस स्केच को क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। देखिए इतना हमने कर दिया है, स्पेस करके आइसोमेट्रिक। अब बताइए मुझे, इस तरह का प्रोफाइल मुझे इस जगह पर भी चाहिए, यानी इसके टॉप में, और फिर से हम क्या करना चाहते हैं, इसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं। हालांकि एक टेक्निक है जिसकी मदद से मैं यहीं से भी यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमें कन्वर्ट एंटिटी के बारे में जानना है, इस कमांड के बारे में जानना है, तो हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे टेक्निक हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको ऐसे ऐसी चीज़ें पता चलेगा कि आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये सॉलिड वर्क्स है। ठीक है, कोई ऐरा गैरा सॉफ्टवेयर नहीं है। अब चलते हैं, इसको, इस फेस को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से आप स्केच में जा सकते हो, स्पेस दबाइए और यहाँ से नॉर्मल लीजिए। अभी एक बात बताइए मुझे कि ये जो पहले वाला स्केच था वो बनाने में हमें बहुत टाइम लगा था, ठीक है, लेकिन अभी आप कन्वर्ट एंटिटी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो देखिए कितना आराम से होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। ओके ओके कर दो, ये देख लो, एक झटके में
हमारा काम हो चुका है। अगर आप स्पेस करके फिर से नॉर्मल लेते हो तो ये सर्कल को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। या यू कैन सी आराम से बस आपको क्लिक करते जाना है और वो हमारा एज स्केच में कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन सी हियर, दैट्स इट। ये देख लो, पहली बार बनाने में हमें कितना वक्त लगा था और अभी दूसरी बार में हमारा ऑटोमेटिक आ गया है। दो छूट गए हैं तो हमें क्या करना है, स्केच को सेलेक्ट करना है, एडिट स्केच में जाना है। अब देखो यहाँ से मैं कन्वर्ट एंटिटी और मैं इस एज को सेलेक्ट करता हूँ और इस एज को भी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ऑटोमेटिक देखिए आ चुका है। तो ये है इसका काम। जब भी आप चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर इसमें भी आप किसी तरह का एक्सट्रूजन वगैरह करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डायरेक्ट इस स्केच को सेलेक्ट कीजिए और एक्सट्रूड में जाइए। ऊपर चाहिए ऊपर ले लो, नीचे चाहिए नीचे फ्लिप कर दो, आपकी मर्जी है। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, ज़रा गौर कीजिएगा। अभी मुझे ये सब नहीं लेना है। स्केच कीजिए, एक्सट्रूड लीजिए, क्योंकि हम काउंटर सिलेक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको तो हटा देता हूँ मैं और इसका डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर आप जाने के बाद इस फेस को, इस फेस को, इसको और इसको ले लिया है और यहाँ से ओके कर दो। या यू कैन से कितना कमाल का है। स्पेस करके आप यहाँ से आइसोमेट्रिक में ले लो। अगर सेक्शन दिखानी है आप सेक्शन ले सकते हो। यू कैन से हियर वी हैव। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट एंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात है, मैंने प्लेन का कंसेप्ट अभी नहीं बताया है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा कि इसका इस्तेमाल एग्जैक्टली हम लोग कहां पर करते हैं। मैंने तो अभी प्लेन वगैरह लेना नहीं बताया है, बट फिलहाल थोड़ा सा प्लेन लेता हूं और मैं इस फेस को सेलेक्ट करता हूं और यहां से मैंने क्या किया, देख लो, कुछ डिस्टेंस में मैंने एक प्लेन ले लिया। और अगर मैं ये पूरा प्रोफाइल इस प्लेन पे चाहता हूं तो देखिए कैसे कन्वर्ट एंटिटी की मदद से हम वो काम कर सकते हैं। मैंने प्लेन लिया, स्केच में जाता हूं, स्पेस करके नॉर्मल ले लो और ये है हमारा कन्वर्ट एंटिटी। आप इस टोटल फेस को सेलेक्ट कर सकते हो या तो फिर यहां पर इनर लूप 1 by 1 कर सकते हो। ऐसा एक झटके में हमारा आ जाएगा, ओके कर दो। और नहीं तो क्या है, आप एक बार और ले सकते हो। ये जो है ये सब नहीं हुआ सेलेक्ट, तो फिर से आपको क्लिक करना चाहिए। एक लूप कन्वर्ट हो गया है, बाकी के जो लूप्स हैं वो हमें सेलेक्ट करने होंगे। ओके कर दो। या यू कैन सी अभी लग रहा है बाबा, ये देखो ऊपर में आ गया। अच्छा एक चीज़ छूट गया यहाँ पर, कन्वर्ट एंटिटी, इस सर्कल को ले लेता हूँ और इधर वाले सर्कल को भी ले लेता हूँ। ओके कर दो। या यू कैन सी, देख लो कितना कमाल का हो गया है। तो ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फेस को हम स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। या यू कैन सी, तो इससे हमारा वक्त बहुत बच जाता है और मेहनत भी बच जाती है। आई बात समझ में? तो इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और हम लोग इसका इस्तेमाल भी करने वाले हैं अपने ट्यूटोरियल्स में। आई होप ये कन्वर्ट एंटिटी का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑफसेट का। यहां पर आप देख सकते हो ऑफसेट स्केच्ड एंटिटीज, ये भी हमारे लिए बेहद पावरफुल टूल है। अगर आप AutoCAD वगैरह सीख चुके हैं तो आपको ये थोड़ा आसान लगेगा और इसमें आप फर्क कर पाएंगे कि बाबा AutoCAD में हमें कितना कुछ करना पड़ता था इस तरह का शेप बनाने के लिए, बट यहाँ पर जो है आपका काम बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑफसेट स्केच्ड एंटिटीज के बारे में हम जानते हैं। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फिर से एक नया फाइल ले लेता हूँ, पार्ट, और ओके कर देता हूँ। अब ये करने के बाद आपको फिर से जाना है स्केच में, ये ले लिया स्केच और यहाँ से मैंने ऐसा कर दिया। अब ऑफसेट में क्या है, सपोज मैंने सिंपल सा एक लाइन लिया, यहाँ से मैंने एक सिंपल सा लाइन ले लिया, एक सर्कल ले लेता हूँ, एक आर्क ले लेता हूँ, यहाँ से इस तरह से मैंने एक आर्क ले लिया। ओके, एक रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ। आई बात समझ में? अब चलिए मैं आपको ऑफसेट टूल्स का इस्तेमाल करके बताता हूँ। ये हमारा है ऑफसेट एंटिटीज। अच्छा, कन्वर्ट एंटिटी के नीचे और भी चीज़ें हैं, है ना, तो ये हम लोग को अभी नहीं देखना है। इंटरसेक्शन कर्व के बारे में हम लोग जानेंगे बट बाद में जानेंगे। सिलौटी एंटिटीज़ के बारे में भी जानेंगे बट बाद में जानेंगे। फिलहाल हमें इस स्केच के लिए ये जानना है और जैसे जैसे हम लोग चैप्टर कवर करते जाएंगे ये सारे टूल्स, एक एक टूल के एक एक कमांड्स के एक एक ऑप्शंस में बताऊंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। अब जरा सा मैं ऑफसेट एंटिटी के बारे में जाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा तो पहला जो पैरामीटर डाला गया है वो हमारा 10 mm का है। आप यहाँ से 3-4 mm का ले लो और इसको आप सेलेक्ट करो और यू कैन सी हियर आपको अंदर आ रहा है ऑफसेट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये अंदर की तरफ आ रहा है। बाहर चाहिए तो आप यहाँ से रिवर्स कर सकते हो, यहाँ से आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लिक कर दो, ये हमारा आ गया।
डायमेंशन के साथ में आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि डायमेंशन के साथ में आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। फिर से मैंने ऑफसेट लिया, अगर मैंने ऐड डायमेंशन को ऑफ कर दिया तो अगला जो ऑफसेट आने वाला है उसमें कोई भी डायमेंशन नहीं आने वाला है। हियर यू कैन सी कोई भी डायमेंशन नहीं आया। फिर से मैं इसको लेता हूं अगला यहाँ से ऑफसेट, और ये देख लो आप रिवर्स कर सकते हो यहाँ से। हियर यू कैन सी इसमें कोई डायमेंशन नहीं आया। अगर आप अगला लेना चाहते हो बट विथ डायमेंशन तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा और इसको आप सेलेक्ट करके ऊपर पे क्लिक कर सकते हो, तो ये आपका डायमेंशन के साथ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस हैं इसमें, मैं आपको धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। फिर अगर ये पूरा चेन है आप यहाँ से ले सकते हो। अब देखिएगा सेलेक्ट चेन मतलब ये हमारा टोटल है, एक पूरा रेक्टेंगल ले लेगा। और अगर मैंने इस चेन को हटा दिया तो सिर्फ जिस लाइन पे आप क्लिक करोगे या जिस लाइन को आप सेलेक्ट करोगे या जिस इंटिटी को भी आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ उसी का ऑफसेट आप ले पाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने सेलेक्ट चेन लिया तो ये पूरा कनेक्टेड जो है वो आपका ऑफसेट आ चुका है। और अगर बाहर की जगह अंदर चाहिए आपको तो यहाँ रिवर्स कर दीजिए तो ये अंदर आएगा। आप यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ ले सकते हैं। आई बात समझ में? ये छोटा सा चीज़ है बट बेहद इंपॉर्टेंट है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर है बाय डायरेक्शनल। अभी आपने देखा कि एक बार में हमारा या तो ऊपर में आ रहा है या तो नीचे में आ रहा है, यानी एक साइड में आ रहा है, किसी भी साइड में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में ऊपर भी आ जाए और नीचे भी आ जाए, यानी दोनों साइड में आ जाए, तो आपको जो है इस ऑप्शन को ऑन करना होगा। हियर यू कैन सी ये हमारा बाय डायरेक्शनल है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। एंड हियर यू कैन सी ये हमारा दोनों साइड में आ चुका है। और जितना भी आप वैल्यू डालिएगा यहाँ पर 5, 10, 15 जो भी आप लेते हो ये हमारा कंटिन्यू करेगा। एक और बात है, अगर आप नीचे आ जाते हो यहाँ पे तो यहाँ पर देखिएगा बेस ज्योमेट्री और ऑफसेट ज्योमेट्री, इसका क्या मतलब है। अभी आप बात करें बेस की तो ये जो हमारा पहले वाला रेक्टेंगल था ना, हमारा पहले वाला रेक्टेंगल यानी ये जो था हमारा, वो हमारा बेस ज्योमेट्री है। आई बात समझ में? तो क्या आप इसको कंस्ट्रक्शन में करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेक कर दो, ओके। और जैसे आप ओके करेंगे हमारा जो बेस है वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। हियर यू कैन सी जो पहला हमारा रेक्टेंगल था यानी बेस रेक्टेंगल था वो हमारा कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और मैं अंडू करता हूँ, फिर से मैंने क्या किया, ऑफसेट लिया, फिर मैं क्या करता हूँ इसको हटा देता हूँ और ऑफसेट ज्योमेट्री ले लेता हूँ। यहाँ से लिया मैंने, अभी देखो ये हमारा ऑफसेट जो लेंगे वो आपका कंस्ट्रक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो 2020 में अपडेट किया है, प्रीवियस वर्जन में भी है ना, बट थोड़ा सा इसमें आसान लग रहा है। ये यू कैन सी अगर बेस को आप कंस्ट्रक्शन में रखना चाहते हो तो बेस को रखो, अगर आप ऑफसेट एलिमेंट को कंस्ट्रक्शन में रखना चाहते हो तो ऑफसेट एलिमेंट को भी कंस्ट्रक्शन में आप रख सकते हैं, ठीक। अंडू करता हूं और देखते हैं इसमें और क्या क्या ऑप्शन है भाई। तो यहां से ऑफसेट एंटिटी लीजिए। अब यहां पर देखिए आर्क, कैप, एंड कैप, आर्क्स, लाइन, ये सब क्या है भाई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, गौर से इसको मैं ऑफ कर देता हूं बाय डायरेक्शनल। यहां से मैं बात करता हूं थोड़ा सा दूसरे की। तो सपोज कर लीजिए कि मैंने यहाँ से एक ऐसा और एक ऐसा कुछ ले लिया है, ठीक है। ये मेरा ऐसा कुछ है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऑफसेट लेने जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये हमारा, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ बटन को, इसको रिवर्स करता हूँ मैं। और ये चेन जो है आप चेन को ऑन ही रखिए ताकि दोनों हो जाए। अब यहाँ पर देखिए आर्क, ये कैप एंड जो है इसको हमें ऑन करना होगा इन दोनों को जानने के लिए। हमने सब कुछ जान लिया है, ये कैप एंड्स को देखना है। जरा गौर कीजिएगा, ये कैप एंड में हमारा आर्क वाला बटन ऑन है तो ये आर्क आ रहा है, आप ऑन कर सकते हो इसको, देख लो। हियर यू कैन सी कितने कमाल का है ना। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में। फिर मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट एंटिटी में जाता हूँ और यहाँ से मैंने आर्क कैप में क्या किया, एक और चीज कर देता हूँ, बाय डायरेक्शनल कर देता हूँ। तो ये दोनों साइड देखो कवर कर लिया हमारा। ये पहले अंदर में आ रहा था, अभी बाहर में भी आ रहा है, ठीक है। और बेस ज्योमेट्री को आप चाहते हो कंस्ट्रक्शन में लेना तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन में भी आ जाएगा। हियर यू कैन सी जो हमारा बेस लाइंस थे वो हमारे कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। आई बात समझ में? एक और चीज कर देता हूं मैं, यहां से ऑफसेट एंटिटी लिया, ऑफसेट में जाने के बाद आप इसको हटा दीजिए और मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखो लाइन लेते हो अगर तो क्या होता है, ये देखो लाइन जैसा आ रहा है हमारा, ठीक है। और आर्क लेते हो तो आर्क जैसा आएगा। आई बात समझ में? आई होप ये सारे ऑप्शंस हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये होता है ऑफसेट एंटिटीज। आई बात समझ में?
ओके, ये बिल्कुल आसान था बट इम्पॉर्टेंट था। कई जगहों पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत जगहों पर। हालांकि सॉलिड वर्क में इस तरह का स्लॉट बनाने के लिए हमारे पास दिया हुआ है, जैसे कि मैंने अगर एक आर्क लिया, सपोज कर लो यहाँ से मैंने एक आर्क लिया और मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है, इस तरह से मैंने लिया। अब मैं इसको ऑफसेट लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट किया, ये देख लो, तो ये होता है हमारा स्टार्ट एंड सेंटर, मतलब सेंटर स्टार्ट एंड स्लॉट होता है। तो आप यहाँ से बेस ज्योमेट्री को ऐसे कर सकते हो, ओके कर दो। ये देखो, ये मैंने खुद बनाया है ना, इस तरह का स्लॉट को हमने खुद बनाया है, बट यहाँ पर बनाया भी है। ये सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट है। तो आप क्या करो, सेंटर लो, यहाँ पे सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करो एंड हियर यू कैन सी ऑलमोस्ट सेम सेम, ठीक है ना। तो आप इस तरह से करके बना भी सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो आप रेडीमेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट है हमारा मिररिंग एंटिटीज। आप यहाँ पर देख सकते हो, मिरर करना तो हमें आता ही है, बट देखते हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें नई नई दी गई हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमारा मिरर है। सपोज कर लीजिए भाई हमने यहाँ पर एक लाइन ले लिया, ऐसा करके एक लाइन ले लिया, या फिर कंस्ट्रक्शन में करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करके फॉर कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर सकते हो, ओके कर दो, सेलेक्ट करो। ये रहा मिरर एंटिटी और मिरर अबाउट विच एक्सिस, तो आप इसको क्लिक करना ज़रूरी है, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये यू कैन सी मिरर आ गया, दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो ये मिरर होता है। आप मिरर में क्या है, एक दो चीज़ और भी हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। सपोज अंडू कर देता हूँ मैंने क्या किया, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ये हमारा है मिरर एंटिटी। मिरर के बाद अगर आप चाहते हो इसमें से किसी को कॉपी को हटा देना, यानी अगर मैं अब सेलेक्ट करता हूँ इसको, तो क्या होगा, ये जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट था वो हमारा हट जाएगा, हियर यू कैन सी। और जब भी आप कॉपी को ऑन रखेंगे तो इस साइड भी रहेगा और इस साइड भी रहेगा, यानी सोर्स ऑब्जेक्ट भी रहेगा और मिरर्ड ऑब्जेक्ट भी रहेगा, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ थी। मिरर में कॉपी कर लेता हूँ, मिरर अबाउट दिस एक्सिस, और यहाँ से ओके कर देना है, इससे ये हमारा मिरर हो जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बाबा हमें सेंटर लाइन ही चाहिए, आप कंटिन्यूअस लाइन के साथ भी आप कर सकते हो। दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से ले लिया मैंने, और क्या है, मैंने क्या किया, सबको सेलेक्ट किया, या तो फिर क्या है, मिरर लेने के बाद भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंटिटीज टू मिरर, बस आपको ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना है, ऑटोमेटिक पूरा लिस्ट दिखा देगा। अगर आप इनमें से किसी को डीसेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हो, है ना। तो आप इसको डिलीट करिएगा। क्लियर सिलेक्शन मतलब सबके सब क्लियर हो जाएंगे, हमें सब नहीं करना है, मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि किसको किसको नहीं करना है। अगर नहीं करना चाहते तो उसको आप डीसेलेक्ट कर सकते हो। मिरर अबाउट यहाँ से लीजिए और इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। हियर यू कैन सी जो हमारा सेलेक्टेड था वो हमारा मिरर हो चुका है। देखिए ये आधा अधूरा आया है, ये भी इसका सेंटर नहीं आया है। तो ये मैंने क्या किया था, उसमें डीसेलेक्ट किया था, यानी डिलीट किया था, इसकी वजह से ऐसा आया हुआ है। तो ये रहा हमारा मिरर, बहुत काम का है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया भी था कि मिरर से हमारा काम कितना आसान हो जाता है। आई बात समझ में? ओके, बढ़ते हैं आगे, या तो फिर रहने देते हैं, इस लेक्चर में हम इतना ही लेते हैं, क्योंकि आगे से हमारा थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा और टाइम भी लगेगा। क्योंकि इसमें देखिए हमारा अगला स्टेप ये था, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमें अगले लेक्चर में क्या क्या कवर करना है मैं बता देता हूँ आपको। ये सब कवर करना है क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लूँगा मैं अगले लेक्चर में। और ये हमारा कुछ पैटर्न है, लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो ये अगले लेक्चर के लिए रहेगा हमारा ऑफसेट ऑन सरफेस का। ये जो ऑप्शन है वो हम सरफेसिंग में सीखेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक्टिवेट भी नहीं है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हमें करना है सरफेसिंग में, तो हम इसके बारे में सरफेसिंग में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग पूरा स्केचर, सॉलिड मॉडलिंग, असेंबली, ड्राफ्टिंग, सरफेसिंग, शीट मेटल, मोल्डिंग, मोशन, ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और मेजर प्रोजेक्ट्स भी करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आप लोगों को पता है कि नहीं, पर मैं दिखा देना चाहता हूँ इस लेक्चर में ज़रा सा कि हम लोग किस लेवल के मेजर प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। सो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको झलक दिखा देता हूँ यहाँ से, 1 सेकेंड। मेजर प्रोजेक्ट्स जो है हमें यहाँ पे मिलेगा, न्यू फोल्डर, फाइनल प्रोजेक्ट्स। आप देखिएगा तो इस तरह के हमें काम करने हैं आगे चल के, ठीक है। और इस तरह के काम अगर कर लेते हैं हम लोग और इसमें मोशन भी दिखाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सारे जो हैं हमें मेजर प्रोजेक्ट्स में करना है। और डोंट वरी, ये सब मैं पहले बना के दिखाने वाला हूँ, अभी डरने की कोई बात नहीं है। आई बात समझ में? तो ये सब जो है मैं पहले बताने वाला हूँ,
फिर आप लोगों को करना है, ज़रूर करना है। और इसमें पूरी डिटेलिंग के साथ में दिया गया है। फिर ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और इन सारे मशीन्स में हम मोशंस को कैसे अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। और ऐसे एक नहीं है, ये दिख रहा है पूरा पूरा लिस्ट है हमारे पास, तो इतने हैं और प्लस 26-27 और भी हैं। तो आपके लिए इस तरह से हमें पूरी तरह से कंपनी में तैयार होके जाना है। आई बात समझ में? इस तरह का देखोगे, इससे आपकी इमेजिनेशन भी डेवलप होगी और मॉडलिंग का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बच्चों वाला सीख के हमें इंडस्ट्री में नहीं जाना है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, इसमें मोशन कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारा फाइनल होगा सॉलिड वर्क पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद। जो लास्ट में 10 मेजर प्रोजेक्ट्स हमें करने हैं सॉलिड वर्क में, उसके लिस्ट में ये सब हैं। तो ये मैं पूरा बनाकर दिखाने वाला हूँ। और सपोज आप हॉरिजॉन्टल बॉयलर ले लेते हो तो ये सब भी आप देख सकते हैं, या यू कैन सी ये सारे डिज़ाइंस जो होते हैं वो रियल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट हैं। तो ये सब करने से ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं तो फिर क्या है, बच्चों वाला करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आई बात समझ में? तो हम लोगों को बिल्कुल भी तैयारी के साथ में इंडस्ट्री में उतरना है। यू कैन सी हियर एवरी डिटेलिंग्स। इस तरह का गियर बॉक्सेस में गियर्स होते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे उसको असेंबल करते हैं, मॉडलिंग कैसे करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करना है ना, असेंबली कैसे करनी है, ये इससे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा, पूरी तरह से क्लियर रहा होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।